यशस्वी फिल्म्स की आने वाली मूवी ग्रीन के गानों की यूट्यूब पर रिलीज हुई। गानों की लॉन्चिंग झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह वर्तमान विधायक सरयू राय द्वारा की गई। इस दौरान राय जी का कहना है कि मुंबई के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उत्तरी भारत के कलाकार एवं निर्माताओं की लगातार शोषण की जा रही है। हमारे यहाँ के निर्माता जब अच्छे फिल्म लेकर अच्छे कलाकारों के साथ मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में अपनी फिल्म रिलीज करने जाते हैं, तब वहाँ के पूर्व वर्चस्व स्थापित करने वाले कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा उनके फिल्म को रिलीज नहीं किया दिया जाता, जिसके कारण कलाकार निर्माताओं की मनोबल को ठेस पहुंचती है और वे मानसिक अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। हाल ही में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु इसका जीवंत उदाहरण है। प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से नम्र निवेदन किया जा रहा है कि झारखंड में भी फिल्म उद्योग को बढ़ाने हेतु कृपा की जाए। हमारे प्रदेश में काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है, जिससे कि हमारे प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति होगी और प्रदेश के राजस्व बढ़ोतरी के साथ साथ यहाँ के स्थानीय कलाकारों को रोजगार भी मिलेगा। फिल्म जगत में बेहतर भविष्य बनाने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। और अब तो फिल्मों के प्रचार प्रसार के लिए जो नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, सितारे हैं, वो देश भर का दौरा करते हैं। अब एक समय में हम लोग पहले जो फिल्में देखा करते थे उसमें तो ऐसा होता नहीं था। और विज्ञान तकनीकी आज बदल गई है और तकनीकी के बदलने के कारण जो पहले फिल्में होती थी कि आज इस हॉल में लगी, कल वहाँ लगी, परसों वहाँ लगी, और तो एक ही बार एक क्षण भर में पूरे देश में फिल्में रिलीज हो जाती हैं। अब इसके कारण से जो एक मोनोपोली बन गई है, इसके बारे में मनीष जी बता रहे थे, कुछ लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। तो करीब 20-25 वर्षों से मनोरंजन के फील्ड में ये प्रयोग चल रहा है और जैसे जैसे डिजिटाइजेशन होते गया है वैसे वैसे जो सक्षम लोग हैं उन्होंने इस पर पकड़ बना लिया, इसको प्रमोशन में बंद कर दिया। अब बम्बे जाकर कभी देखेंगे किस तरह से जो फिल्म रिलीज करने वाले लोग हैं एक साथ में एक ही दिन में सभी जगहों पर अपनी फिल्मों को दिखा देते हैं। शुरू हो जाती है फिल्में। पहले तो फिल्में जुबली मनाया करती थी, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, इसमें महीनों तक फिल्म चलती थी। आजकल तो कोई फिल्म इस तरह से चलती नहीं, हफ्ता 10 दिन के बाद पता करिए फिल्म खत्म हो गई। मल्टीप्लेक्स बने हैं, सुनने में अच्छा लगता है कि एक मल्टीप्लेक्स में कई सिनेमा हॉल बन गए हैं और एक ही दिन एक हॉल में अलग अलग स्लॉट में कई फिल्में दिखाई जाती हैं। तब जब ये कल्पना हो रही थी कि फिल्मों का मनोरंजन जगत का एक तरह से विस्तार होगा, उस समय लोगों ने इस बात को समझा नहीं था कि आगे आने वाले समय में मशीनें हम पर प्रभावी हो जाएंगी और कला उसके भीतर में दब जाएगी। आज वही स्थिति है, जो सक्षम है वही तय करेगा कि हमको क्या देखना है। विविधताएं नहीं हैं इसमें, परोसने वाला जो परोसेगा हमको उसी का जायका लेना पड़ेगा। तो एक तरह से देखें तो आम लोग हैं जिनके पॉकेट के पैसे से ये सारे रोजगार चल रहे हैं, जिसका इंडस्ट्री कहा जाता है। और पिछले हफ्ते भर से हम लोग देख रहे हैं कि किसी इंडस्ट्री के लोग जिनका अलग अलग स्वार्थ है वो इस पर अपनी राय अलग अलग प्रस्तुत कर रहे हैं, पार्लियामेंट के भीतर भी बाहर। तो जो जिस थीम को इन्होंने लिया है फिल्म बनाने का, उस थीम से तो फिल्म इंडस्ट्री भी ग्रस्त है, नए आने वाले लोग भी ग्रस्त हैं। इसमें समझौतों के लिए गुंजाइश छोड़ दी गई है, क्या आइए समझौते करिए, पड़ जाता है तो कलाकार हो जाएंगे, हो जाएगी, नहीं पड़ता है तो आपने कुछ भी किया है उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसी से आदमी के ऊपर मानसिक दबाव पड़ता है और उस मानसिक दबाव से ही उसकी तंत्रिकाएं इस तरह से बर्ताव करने लगती हैं कि पागलपन आ जाता है, आत्महत्या की मनोवृत्ति होती है, डिप्रेशन हो जाता है, जिसको हम अवसाद कहते हैं। तो आज तो फिल्म इंडस्ट्री का अधिकांश हिस्सा इस अवसाद से ग्रस्त है और जो चेहरे चमकदार दिखाई पड़ रहे हैं, चेहरे के पीछे सच्चाई क्या है
एक आध घटनाओं से ये बातें खुल जाती हैं, ऐसी घटनाएं न घटे और हिम्मत करने वाले, बगावत करने वाले ऐसे लोग नहीं खड़ा हों, तो पता ही नहीं चलेगा कि जो चमक दिखाई पड़ती है उसके भीतर में कितनी गंदगी है, इतनी बदसूरती है। सुशांत सिंह राजपूत की घटना घटी, पूरा देश उद्वेलित है, उससे प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जांच जिस दिशा में जा रही है, तो लगता है कि कुछ लोगों का मकड़ जाल है जिसमें फंस कर लोग दम तोड़ देते हैं। और जब ड्रग की बात आती है, नशे की बात आती है, तो इसी अवसाद का एक अलग प्रतिरूप है। अवसाद में है, आपको आपको बताने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है और एक बड़ा रैकेट हो गया है। तो लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में मनोरंजन की ज़्यादा हिस्सेदारी है या नशीली दवाओं की ज़्यादा हिस्सेदारी है, तय करना मुश्किल है। तो मनोरंजन इस तरह से मार खा रहा है केवल इसलिए नहीं कि कोई कलाकार उभर रहा है, उसकी सफलता सबके सामने आनी चाहिए, बल्कि जनता को जो अधिकार है फिल्म जगत में विविधताओं का स्वाद देने का, तो वो हमारा हमसे ही वो अधिकार छीन लिया गया। तो आम जनता के जो अधिकार हैं अब वो नहीं हैं। विविधताएँ रहे मनोरंजन में, सबको समान अवसर मिले, जिसको पसंद होगा हम देखेंगे। आपको ऐसा है कि ज़बरदस्ती जो आ रहा है वही आपको देखना है, विकल्प नहीं आपके पास में। ऐसे समय में ही सरकारों की भूमिका होती है। फिल्म सिटी का टोटल एरिया आपके पतरातू एरिया से बड़ा नहीं है और आपके पास तो पूरा का पूरा झारखंड है, एक से एक जगह है। लेकिन हमारे यहाँ सही फिल्म नीति में, अगर सही फिल्म नीति लागू कर दे तो आज के डेट में झारखंड में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। और जिस नक्सल से आज सरकार लड़ रही है, उस नक्सल को बिना लड़े आप समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब रोजगार मिल जाएगा तो कोई नक्सल नहीं बनना चाहिए। भाषा में फिल्म बनाई थी लड़का का, जिसे मैंने सिनेपोलिस पे रिलीज किया था और वो पेड रिलीज था। अगर सरकार करे कि जो भी हमारे झारखंड के निर्माता हैं, अगर वो कोई फिल्म बना रहा है, जैसे मेरी फिल्म में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पतरातू डैम, दुर्वा, बोकारो, मैं इतनी जगह पे फिल्म आएगी रेडी में, बस मैंने कहीं बाहर फिल्म को नहीं फिल्मा। और एक से एक खूबसूरत जगह है हमारे,